दोस्तों, न्यू पार्लियामेंट हिंदुस्तान के और उसमें एक मैप जो लगा हुआ था वो तो काफी दिनों से उस पर बड़ी बातें हो रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा डरने वाला और घबराने वाला पाकिस्तान जो है, आप देख रहे हैं कि वो माय फर्स्ट विजिट वाले सब इसी मैप के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम एक वीडियो देखते हैं और उस पर डिटेल से समझते हैं, तो उसके बाद करते हैं अपन लोग बात कि पाकिस्तान इतना घबराया हुआ क्यों है। और साथ में भाई नेपाल वालों, यार तुम लोग तो अपने हो यार, आप लोग भी घबरा गए यार। चलो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद करते हैं बात कि ये हमारे पड़ोसी बुकलंडी वाले घबरा क्यों रहे। हेलो फ्रेंड, मैं हूं नायक। आज का वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले नया पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया है। पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा देख के पाकिस्तान की सूझी हुई है। पूरा पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अखंड भारत को लेके नेपाल में भी लोग गुस्से में है। पहले वीडियो को देख लेते हैं और अपनी राय रखूँगा वीडियो के लास्ट में। ना ये मैप बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ चुका है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली, जी हाँ ऑफिशियली पाकिस्तान की सरकार ने प्रोटेस्ट किया है कि ये मैप इंडिया के पार्लियामेंट में क्यों लगाया गया। यहाँ पे पाकिस्तान को भी इंडिया का पार्ट दिखाया गया है। क्या ये अखंड भारत है? इंडिया क्या एक्सपैंड करना चाहता है? नेपाल में भी कुछ आवाज़ें उठी। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। पहली बात तो बेसिक्स जान लो। भारत के पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो चुका है। हमारा नया पार्लियामेंट बाहर से कैसा दिखता है, इससे रिलेटेड बहुत सारी इमेजेस सामने आई हैं। और पार्लियामेंट अंदर से कैसा दिखता है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारी इमेजेस रिलीज हुई। फॉर एग्जांपल ये इमेज बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी। लोगों ने कहा कि देखो, अखंड भारत का मैप यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। पाकिस्तान ने ना इसी मैप को लेकर लिटरली इसको अखंड भारत का मैप कहकर ये कहा है कि इस नैरेटिव को देखकर हम बहुत चिंतित हैं। इंडिया एक्सपैंड करना चाहता है, ये पीस के लिए ठीक नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे नेपाल ने भी एक इशू रेस किया है कि एक सर्टन हिस्सा है, इसको इंडिया का पार्ट क्यों दिखाया गया है ना। इन डेप्थ मैं आपको बताऊंगा कंट्रोवर्सी क्या है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। हिस्ट्री ना पढ़ने की वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। अच्छा, पाकिस्तान ने देखिए इन डिटेल कहा क्या है, पहले ये नोटिस करिए। पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है ऑफिशियली, इनके विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है कि अखंड भारत के नारे लगातार इंडिया में लगाए जा रहे हैं। इंडिविजुअल्स हैं जो लगातार अखंड भारत की बात कर रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने अलग से ये मेंशन किया कि इंडिया के पार्लियामेंट में भी हमने देखा कि ये मैप आ गया है। ये अखंड भारत को क्यों प्रमोट किया जा रहा है, इससे रीजन में जो पीस है इस पर भी खतरा आएगा। तो इन्होंने देखो, भारत के पार्लियामेंट से लेकर भारत में कई लोग जो सोशल मीडिया पे अखंड भारत की बातें करते हैं, सबकी आलोचना करिए, कहा कि ये सब गलत है। मगर देखो, पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि इस मैप की हिस्ट्री को ना ये बिल्कुल भी समझ नहीं पाए, क्योंकि जो ये मैप है ये जुड़ा हुआ है सम्राट अशोक से। आप रिपब्लिक ऑफ इंडिया के एम्बलम, झंडे, पार्लियामेंट हर जगह देखो तो सम्राट अशोक की आपको छाप मिलेगी। बाय द वे, सम्राट अशोक का जन्म हुआ था 304 बीसी में, इनकी मृत्यु हुई थी 232 बीसी में। बीसी जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म भी नहीं हुआ था, तब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक पावरफुल एम्परर थे। और आज भी आप देखो, हमारे झंडे पे अशोक चक्र, हमारे एम्बलम पे आपको सम्राट अशोक के एम्पायर की छाप मिलेगी। उसके अलावा जो हमारा पार्लियामेंट है उसके ऊपर भी इंडिया का एम्बलम है, मतलब कि सम्राट अशोक का काफी इन्फ्लुएंस यहाँ पे आपको दिखेगा। फिर इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर भी ये जो मैप है ना, ये मौर्य साम्राज्य का है। मतलब कि सम्राट अशोक के अंडर जो मौर्य सम्राट की पीक थी उसे इस मैप में दर्शाया गया है। तो ये जो मैप आप सामने देख रहे हैं ना, ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये कोई सपना नहीं है कि एक दिन इंडिया ऐसा होगा। ये हिस्ट्री है, ये फैक्चुअल हिस्ट्री है जो दुनिया भर में एक्सेप्ट की जाती है कि सम्राट अशोक का जो एम्पायर था अपने पीक पर ये इतना बड़ा था। इनके एम्पायर में आज के समय जो मॉडर्न डे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उसके अलावा बांग्लादेश, इवन जो मॉडर्न डे नेपाल है, इसका बहुत सा हिस्सा आया करता था। और आप नोटिस करोगे साउथ का बड़ा रीजन सम्राट अशोक के एम्पायर का पार्ट नहीं था। और इसीलिए जो पार्लियामेंट में मैप लगाया है ना, आप नोट करोगे यहाँ पे साउथ और उसके ऊपर का जो रीजन है वहां पे कलर में डिफरेंस है, दिखाने के लिए कि ये हिस्सा इनके एम्पायर का पार्ट था नहीं।
तो ये देखिए अखंड भारत का मैप नहीं है, ये जो मौर्यन एम्पायर था उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये मैप यहाँ पर लगाया गया है। एक ऐसे एम्परर को सेलिब्रेट करने के लिए ये मैप यहाँ पर लगाया गया है जिसका इन्फ्लुएंस ऑलरेडी हम और बहुत सारी जगह पर देखते हैं। और ये वैसे कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि पाकिस्तान इस मैप को कंफ्यूज क्यों कर रहा है, इसको अखंड भारत का मैप क्यों कह रहा है कि जी इंडिया के ये प्लान है, इंडिया एक्सपैंड करेगा वगैरह, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री ना कभी प्रॉपरली पढ़ी नहीं। पाकिस्तान के जो टेक्स्ट बुक्स हैं वहाँ पे आप नोट करोगे मौर्यन साम्राज्य का कोई मेंशन ही नहीं है। इनको पता नहीं सम्राट अशोक थे कौन, क्योंकि अगर मान लो हिस्ट्री में ये बहुत पहले चले गए तो काफ़ी इनको डाउट होना स्टार्ट हो जाता है कि हमने ये कंट्री बनाया भी क्यों था। आप अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक्स देखोगे तो ज़रातार ना वहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ये लोग स्किप ही कर देते हैं और अपने नैरेटिव के हिसाब से हिस्ट्री सुनाते हैं अपने लोगों को कि देखो मुगल बहुत महान थे और उसके अलावा अफगानिस्तान और बाकी कंट्री से जो इन्वेडर्स आए थे ये बहुत अच्छे थे। तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को अशोका द ग्रेट के बारे में प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है और इसलिए मुझे लगता भी नहीं है कि इंडिया को ना पाकिस्तान के प्रोटेस्ट का कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स देना भी चाहिए, क्योंकि जो भी इनका प्रोटेस्ट है ना ये नॉलेज के बहुत ज़्यादा कमी की वजह से आया है। उसके अलावा ना पाकिस्तान देखिए ये स्टेटमेंट देगा, मैं ज़रा सरप्राइज हूँ नहीं। नेपाल ऐसी स्टेटमेंट दे दे तो मैं काफ़ी हद तक सरप्राइज फील करूंगा और मैं बिल्कुल यहाँ पर सरप्राइज हूँ। नेपाल में आप देखोगे इनके एक फॉर्मर पीएम, उसके अलावा कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सोशल मीडिया पे यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जी लुम्बिनी, ये एक एरिया को लेकर नेपाल गुस्सा है कि लुम्बिनी को इंडिया का पार्ट क्यों दिखा। इंडिया हमेशा ये कोशिश करता है कि गौतम बुद्धा का जो बर्थ प्लेस है, आपको पता होगा जब गौतम बुद्ध एक प्रिंस थे, प्रिंस सिद्धार्थ, उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो नेपाल को हमेशा ना इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा आता है कि इंटरनेशनली बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो टूरिज्म है ना वो इंडिया की तरफ ज़्यादा आता है। जब जापान से इवन चाइना से बहुत सारे बुद्धिस्ट इंडिया में आते हैं तो सीधा ये पहुंचते हैं सारनाथ। आप कह लीजिए एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था प्रिंस सिद्धार्थ से लेकर गौतम बुद्धा का। तो अभी नेपाल की तरफ से मेन शिकायत ये है कि लुम्बिनी को इंडिया के मैप में क्यों दिखाया गया। और इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये मैप जो है जो पार्लियामेंट में लगा है उसमें यहाँ पर आप देख पाओगे लुम्बिनी आपको दिखेगा ना। लुम्बिनी को इसलिए दिखाया गया है यहाँ पर क्योंकि उस वक्त लुम्बिनी अशोका के अंडर आता था। इट वॉज पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। आप अगर मैप देखोगे मौर्यन एम्पायर का जो दुनिया भर की एनसाइक्लोपीडिया में आपको मिलेगा, ये कोई स्पेशल मैप नहीं है जो सिर्फ हम इंडिया में यूज करते हैं। दिस इज ए मैप दैट इज एक्सेप्टेड अराउंड द वर्ल्ड। और लुम्बिनी प्रॉपरली यहाँ पे आप देख पाओगे लुम्बिनी प्रॉपरली इस एम्पायर का पार्ट था। अगेन हम यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा पुराने समय की बात कर रहे हैं, 2000 साल से भी पुरानी हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। उस टाइम लुम्बिनी वॉज पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो हिस्ट्री के हिसाब से आप अगर देखें बिल्कुल करेक्ट मैप यहाँ पर लगाया गया है। तो नेपाल की तरफ से भी जो प्रोटेस्ट आ रहे हैं डजंट मेक सेंस। क्या आज के समय हम ये कह रहे हैं कि लुम्बिनी इंडिया का पार्ट है? नहीं, आज के समय रिपब्लिक ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करता है और रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बॉर्डर्स क्या है ये हमें पता है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये प्रॉपर बॉर्डर है रिपब्लिक ऑफ इंडिया की। अब एक टाइम पर एक रीजन इंडिया के एक बड़े एम्पायर के अंडर आता था, उसको हम मैप में भी ना दिखाएं ये तो गलत होगा। तो इसलिए देखिए इस मैप को लेकर कुछ कंट्रीज को इनसिक्योरिटी आती है, बट इन दी एंड ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये कोई ईगो का पार्ट नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है, हमारी धरोहर है। और ना सिर्फ हमारी हिस्ट्री, एक्चुअली मैं अप्रिशिएट करता अगर पाकिस्तान नेपाल में लोग इस मैप को एक्सेप्ट करते, इस मैप को सेलिब्रेट करते कि हाँ बिल्कुल इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री ये थी, आज के समय हम यहाँ पे आ गए हैं। अगर एक समय हम पीसफुली ऐसे को एग्जिस्ट करते थे तो आज के समय को एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक यूनिफाइड कंट्री कुछ बन जाएगी, अपने कंट्रीज में रहकर भी हम पीसफुली को एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ये मैप मैं कहूँगा हमेशा हमको इंस्पायर करेगा कि इन दी एंड वी आर वन पीपल एंड वी कैन लिव टुगेदर पीसफुली। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देख ली, उम्मीद है सबके अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाई समझ में अगर आ भी जाए ना तो पड़ोसी देश बड़ा घबरा रहा है अखंड भारत के नाम से और काफी अरसे से हर जहां पर भी इसको मौका मिलता है स्पीच करने का, वहां पर यह बोलता है कि हिंदुस्तान जो है वो अखंड भारत का जो है प्रोपेगेंडा कर रहा है और हर जगह लोगों के दिल और दिमाग में घुसा रहा है कि अखंड भारत बनाएंगे
असल में मसला क्या है, पाकिस्तान को मसला नहीं है अखंड भारत बनने से, पाकिस्तान को डर है कि अखंड भारत में मैं भी आ रहा हूं भाई। वो खुद को नहीं बचा पा रहा इस वजह से। अरे भाई, तेरे को अखंड भारत में मिलाने की जरूरत क्या है? तेरे को तो वैसे एक दो थप्पड़ मार देंगे, तू खुद आ जाएगा अखंड भारत में। तेरे पास तो कुछ है ही नहीं भाई साहब, तो तू काय को घबरा रहा है यार? बहरहाल दोस्तों, यह वीडियो अच्छी तरीके से समझाई गई थी, आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को इनके प्रोटेस्ट पर कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये भी बताना कि कहाँ से वीडियो देख रहे हो। और भाई नेपाल वालों से भी पूछता हूँ कि भाई आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो भाई? भारत का मैप देख के सब परेशान हो रहे हैं भाई, पता नहीं क्या क्या न्यूज आते हैं हर रोज। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, बाय बाय। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नक्शा महान सम्राट अशोक जी का साम्राज्य का नक्शा है। अशोक एक महान सम्राट थे, आज भी उनका छाप इंडिया में बहुत जगह पे देखने को मिलता है। इंडिया रुपया से लेकर हमारी झंडे में भी अशोक जी का छाप दिखाई देता है। हर जगह पर अशोक स्तंभ, अशोक चक्र जैसी छाप देखने को मिलता है। और एक बात दोस्तों, अखंड भारत का मतलब क्या है? अखंड भारत का मतलब यह नहीं कि किसी दूसरे देश पर कब्जा करना, चाइना जैसे विस्तारवादी नहीं है। अखंड भारत जो भाग भाग ना हुई हो। अखंड भारत का मतलब अनडिवाइडेड इंडिया। लेकिन पाकिस्तानियों को तो हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती, अगर पढ़ाया जाता है तो 1947 के बाद ही पढ़ाया जाता है। और पाकिस्तानी की एजुकेशन सबसे घटिया किस्म की एजुकेशन है। उनको क्या खाक समझ में आएगा अखंड भारत का मतलब? इसलिए पूरा पाकिस्तान बखलाया हुआ है। फ्रेंड, पाकिस्तानियों को लगता है कि अखंड भारत का मतलब जितने भी देश अखंड भारत नक्शे पर है सब देश पर इंडिया कब्जा करेगा, तभी तो पाकिस्तानियों की सूझी हुई है। जाहिल पाकिस्तानियों, हम पाकिस्तान को लेके करेंगे क्या? पाकिस्तान में है क्या? पाकिस्तान लेके क्या हम खुद को बर्बाद करें? पूरा पाकिस्तान इस्लामिक रेडिकलाइज लोग है, पाकिस्तान को लेके इंडिया को भी रेडिकलाइज बना दें, तुम्हारी तरह इंडिया को भी मदरसा छाप बना दें, इस्लाम के नाम पर लोग को मारें। इतना सुंदर और डेवलप कंट्री है हमारी, पाकिस्तान की तरह बर्बाद कर दें? भाई, पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए, लेकिन पीओके हमें चाहिए। भाइयों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का दबाना ना भूले। जय हिंद।